हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज 10th क्लास का एक चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे जो सीबीएसई 10th में भी है और आईसीएसई 10th में भी है। ठीक है, तो पहले वही है, हेडिंग होगी बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। सारे बेसिक्स बताऊंगा पहले मैं आपको इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में चैप्टर का नाम ही हमारा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, इसमें कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कॉइन्स के लिए आ जाते हैं, डाइस के लिए आ जाते हैं, दो डाइस को थ्रो करते हैं, है ना, तीन कॉइन्स को थ्रो करते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि इनमें सैंपल स्पेस मतलब टोटल चांसेस क्या होते हैं जो आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे आपने कॉइन को थ्रो किया तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं आपके पास, आउटकम्स आपके पास हो सकते हैं हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। इनको टोटल आउटकम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी में एक खास बात ये होती है, अगर आप किसी चीज के लिए श्योर होते हैं, है ना, मतलब कंफर्म होता है, तो उस केस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। जब आप कंफर्म्ड हैं किसी चीज के लिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, श्योर इवेंट होता है, तो उसको बोलते हैं 1 होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग सही जा रही है। दूसरा, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट है ना, जो हो ही नहीं सकता। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, दैट कैन नॉट हैपन, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है, जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए, या तो वो 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए, इनके बीच में आपके आंसर्स आते हैं। जो प्रोबेबिलिटी के आंसर्स आएंगे वो 0 और 1 के बीच में आएंगे। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम ना प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी है तो हम ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल स्पेस कितना है, तो हम बोल देते हैं टोटल आउटकम्स कितना है। ठीक है, ये मेरे पास इसका क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने एक डाइस को थ्रो किया, है ना, मैंने क्या किया, 1 डाइस, एक डाइस को मैंने थ्रो किया। तो आपसे पूछा मैंने, अगर एक डाइस को मैंने थ्रो किया तो आप मुझे आउटकम्स बताइए, क्या क्या आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं। तो जब आप डाइस थ्रो करोगे तो कितना आता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सैंपल स्पेस में लिख दिया। सैंपल स्पेस में क्या लिखा मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, 6 आ गया। अब ये मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल सैंपल स्पेस में 6 केस है मेरे पास। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी निकाल दो, इवन नंबर की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की। तो इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो देखो जरा। जो इवन नंबर्स हैं हमारे पास, 2 का डिविजिबल होना चाहिए, तो 2, 4 और 6 तीन ही है यहाँ पर। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हाफ आ जाएगी। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी आप निकालिए ऑड नंबर की निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर में मेरे पास क्या आ सकता है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ सकता है, ऑड नंबर की, है ना। तो चलो यहाँ ऑड के सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। ऑड में क्या किया, जो फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। अभी भी 3 नहीं है, तो 3 अपॉन कितना आया, 6 आ गया। अभी कितना हो गया हमारे पास, हाफ हो गया। समझ में आ गया। तो एक आइडिया मिल गया कि प्रोबेबिलिटी में हम करते क्या है। जैसे और देखो, जैसे मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, जो नंबर है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए।
6 से बड़ा तो नंबर ही नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इम्पॉसिबल हो सकता है ना। आप डाइस को 100 बार 1000 बार कितने भी बार थ्रो कर लो, लेकिन आपके पास उसमें नंबर कभी भी 6 से बड़ा नहीं आ सकता। अगर नंबर 6 से बड़ा नहीं आ सकता, नंबर 6 से बड़ा नहीं आ सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो ऐसे केस में हम प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हैं, 0। तो ये वाला जो हमारा केस आया, ये वाला जो अभी हमारे पास आपने केस देखा, ये वाला, ये किसके लिए था, ये एक सिंगल थ्रो डाइस के लिए था, सिंगल थ्रो डाइस के लिए था। अब हम इसमें एक काम और करेंगे। अब मैं कॉइन्स के केस लेके चलता हूं, ठीक है। मैंने किसको थ्रो किया यहाँ पर, 1 कॉइन, एक सिंगल कॉइन को थ्रो किया। अगर एक सिंगल कॉइन को थ्रो करेंगे तो या तो टेल आएगा या तो क्या आएगा, हेड आएगा। टोटल सैंपल स्पेस यही है मेरे पास, दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस, दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी मैंने बोला टेल की बता दो कितनी आ रही है, तो टेल एक ही है मेरे पास, तो 1 अपॉन कितना आएगा, 2। प्रोबेबिलिटी हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की, हेड भी एक ही है, तो 1 अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी आएगी, 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप 2 कॉइन्स को थ्रो करें तो क्या होगा। अगर आप 2 कॉइन्स को थ्रो करें, है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 2 कॉइन्स को थ्रो किया। अगर 2 कॉइन को थ्रो करूंगा तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरी बार में दूसरे कॉइन में टेल आ जाए। और ये भी हो सकता है दोनों केस में कितना आ जाए, हेड आ जाए। दोनों केस में कितना आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों हेड आनी चाहिए, बोथ हेड। अगर दोनों हेड आएंगे तो कितने दिखाई दे रहे हैं, दोनों हेड आपको ये एक ही केस दिखाई दे रहा है, तो 1 अपॉन कितना आएगा, 4। दूसरा वाला पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी मैंने बोला एट लीस्ट, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आना चाहिए। अगर कम से कम एक टेल आना चाहिए तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या बनाओगे, देखो कम से कम एट लीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम एक टेल होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे पास एक से ज्यादा वाला केस आ गया, एक टेल वाला केस भी आ गया, ठीक है। तो ये वाला केस आएगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 3, 3 बाई कितना आ गया, 4 आ गया, दिस इज 3 बाई 4। अब थर्ड है, अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये तो हो गया एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है, एट लीस्ट 1 टेल। अब मैं बोलूंगा एट मोस्ट 1 टेल। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। इसका मतलब ये होता है कि 2 टेल नहीं चलेंगे, 3 टेल भी नहीं चलेंगे, एक टेल आ जाए, नहीं आएगा तो भी ठीक है। एट मोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सैंपल स्पेस बनाओ जरा भाई, एट मोस्ट 1 टेल, तो एक टेल तो ले ही लो पहले, जिसमें टेल नहीं है वो भी ले लो, ठीक है। और 2 टेल मत ले लेना, क्योंकि एट लीस्ट 1 टेल का मतलब है कम से कम एक टेल आना चाहिए, एक आ जाए या एक भी ना आए वो चलेगा हमारे को, ठीक है। तो हमारा इसका सैंपल स्पेस का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। 3 अपॉन कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 3 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस, इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो हमारे पास 2 कॉइन का सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, अब देखो मैंने बोला अगर 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं, ठीक है, 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए इसमें तरीका ध्यान रखना, 3 कॉइन है ना, तो टेल 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 कर दो पहले, फिर टेल हेड टेल कर दो, फिर हेड टेल टेल कर दो। ये बात समझ में आई, मैंने इसको चेंज कर दिया, टेल टेल हेड है तो टेल हेड टेल कर दिया। और ये भी तो हो सकता है, इसको ना ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ देखो टेल टेल हेड, ऐसे करो, टेल हेड
टेल, इससे एक भी इवेंट छूटेगा नहीं, टेल और यहाँ टेल आ गया, ऐसे हेड हेड और हेड आ गया, तो यहाँ से हेड हेड और टेल आ जाएगा, हेड टेल और हेड आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर टेल हेड और हेड आ जाएगा। तो टोटल इवेंट्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, इसमें 8 केस बन रहे हैं, 8 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे इसमें मान लो पूछा, मैंने आपसे पूछा ऑल हेड आनी चाहिए, आपने 3 कॉइन को फेंका, ऑल हेड, सारे हेड आने चाहिए, तो ये वाला केस लगेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा और टोटल कितना आएगा, 8 आएगा। मैंने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड मैंने आपसे पूछा। अगर एट लीस्ट 1 हेड को देखूं तो मेरे को एक हेड तो पहले ले ही लो, जहां भी एक हेड दिखाई दे रहा है उसे नोट कर लो, ठीक है, एक हेड तो हो गया, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब एक या एक से ज्यादा, तो 2 वाले भी ले लो, तो यहाँ टी एच एच आ जाएगा, यहाँ एच टी एच भी आ जाएगा और यहाँ एच एच टी भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए था ना, एट लीस्ट 1 हेड, 2 हेड वाले आ गए, ठीक है, एक एट लीस्ट, अच्छा एक मिनट, एट लीस्ट 1 हेड है, मैंने टेल को ले लिया शायद, एक मिनट देखो, ठीक है, अभी देख सही कर लेंगे, एक हेड है, एक हेड है, 2 हेड भी हो गए, 2 हेड हो गए, 2 हेड हो गए, एट लीस्ट 1 हेड में एक तो मेरे पास ये सारा आ जाएगा, ठीक है, एट लीस्ट 1 हेड में 2 वाले भी चलेंगे और क्या चलेगा, 3 वाला भी चलेगा, ठीक है, मुझे टेल समझ में आ रहा था कि टेल के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर एच 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 भी आ जाएगा, तीनों भी आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 बाई कितना आ गया, 8 आ गया। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए ध्यान से समझ लो, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, एट मोस्ट 1 हेड, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड में हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड ना आए तो भी चलेगा, तो टेल 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 वाला भी चल जाएगा, तो टेल 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 वाला भी चल जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 अपॉन कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो एक वाला चलेगा, या ना आए तो चलेगा, ना तो 2 चाहिए ना तो 3 चाहिए, ठीक है, तो एक हमारे पास ये वाला सैंपल स्पेस भी आ गया, एक हमारे पास ये वाला सैंपल स्पेस आ गया, ये याद रखना है आप लोगों को, अगर 3 कॉइन्स को थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने आते हैं, 8 सैंपल स्पेस आते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, अगर मैं ऐसे ही 2 डाइस को थ्रो करता हूं, 2 डाइस को, अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, जो मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा, है ना, कितने, देखो एक डाइस में 1 फिक्स कर दो और दूसरे डाइस को चेंज करते चले जाओ, दूसरे डाइस में क्या आ सकता है, 3, क्या आ सकता है, 4, यहाँ क्या आ सकता है, 5, और यहाँ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, फिर यहाँ पर 2, 1 आ सकता है, 2, 2, 2, 3, 2, कितना आएगा, 4, 2, कितना आएगा, 5, और 2, कितना आएगा, 6, ऐसे 3, 1, 3, 2, यहाँ 3, कितना आएगा, 3, 3, कितना आएगा, 4, 3, कितना आएगा, 5, और 3, 6, यहाँ 4, 1 आएगा, 4, क्या आएगा, 2, यहाँ 4, क्या आएगा, 3, यहाँ 4, 4 आएगा, 4, 5 आएगा, और 4, 6, ऐसे ही 5, 1, 6, 1, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार तो लिखना ही चाहिए, तो यहाँ पर 5, 2, 6, 2, यहाँ पर 5, 3, यहाँ पर 5, 4, यहाँ पर 5, 5, यहाँ पर 5, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ पर 6, 3, 6, 4, 6, 5, और यहाँ पर 6, 6 बनेगा, तो टोटल 36 केस बनेंगे, टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, टोटल सैंपल स्पेस जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 36 आएगा। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी डबलेट की निकाल दो, है ना, डबलेट की निकाल दो, डबलेट का मतलब होता है
दोनों डाइस में एक जैसे नंबर आने चाहिए, दोनों डाइस में एक जैसे नंबर आने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये वाले आ जाएंगे ना, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 3 3 में ये वाला आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 5 5, यहाँ कितना आएगा 4 4, और यहाँ कितना आएगा 6 6 आ जाएगा। तो मेरे को कितने मिल रहे हैं यहाँ पर 6 मिल रहे हैं, और अपॉन में कितना आएगा 36। तो 1 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, तो 1 अपॉन कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी जो सम आना चाहिए, सम ऑफ नंबर इज 5 बोल दिया, चलो मैंने सम ऑफ नंबर 5 आना चाहिए। तो पहली डाइस में देखो 1 4, 2 एक कम करो एक बढ़ा दो, 2 कितना आएगा यहाँ पर 3, 3 कितना आएगा 2, और 4 कितना आएगा 1, 5 1 तो 6 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, हटा दो इसे। तो हमारे पास 1 2 3 4 बच रहे हैं, तो यहाँ पर 4 अपॉन कितना आएगा 36, तो 2 अपॉन कितना आएगा 18, 1 अपॉन कितना बचेगा 9 बचेगा, 1 अपॉन 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी जो है सम इज 13 आना चाहिए, जो सम आना चाहिए वो 13 आना चाहिए। अच्छा मिनिमम सम क्या होता है 1 + 1 कितना 2 आना चाहिए, मैक्सिमम सम क्या आ सकता है 6 + 6 लास्ट नंबर है, 6 और 6 है ना, तो 6 + 6 क्या होता है 12 होता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे, सम किसी भी तरह से 13 नहीं आ सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यहाँ इसकी, यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक चीज और सीखो, देखो प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास दो केस हैं, या तो मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, या तो मैं क्या हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, इसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो या तो मैं पास हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर मैं पास होने की प्रोबेबिलिटी मेरी 0.8 है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 है, तो प्रोबेबिलिटी फेल होने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी फेल होने की क्या होगी 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं होने की, ये शब्द ध्यान से पकड़ो जो मैंने बोला, 1 में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी होने की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे फेल होने की मिल जाएगी, ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी फेल होने की आ गई हमारे पास 0.2। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 और 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका आंसर इससे बाहर आ रहा है तो समझ लो आपने कहीं गलती कर दी है। ठीक है, मैं ना प्रोबेबिलिटी में सारे केसेस ओपन कर रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दूंगा आपको मैं इस पे। अब देखो जैसे मेरे पास क्या है, एक बैग है, ठीक है, इस बैग में कुछ मेरे पास ब्लू बॉल्स भी हैं, ठीक है, कुछ मेरे पास रेड बॉल्स भी हैं, रेड बॉल्स, और कुछ मेरे पास ग्रीन बॉल्स भी हैं, ये है। तो एक बार बताओ यहाँ पर टोटल बॉल्स कितनी दिखाई पड़ रही हैं, जो यहाँ पर टोटल बॉल्स हैं वो कितनी है 3 और 4 7 8 9 10, ठीक है, हाँ तो टोटल 10 बॉल्स हैं। तो मैंने आपसे बोला प्रोबेबिलिटी मुझे ब्लू बॉल की बता दो कितनी आ रही है, तो ब्लू बॉल्स कितनी दिख रही हैं यहाँ पर 4, और टोटल कितना है 10। प्रोबेबिलिटी अगर रेड की पूछो, मैं यहाँ पर रेड बॉल की पूछूं तो क्या बोलोगे 3 अपॉन कितना आएगा 10। अगर प्रोबेबिलिटी मैं ग्रीन बॉल की पूछूं, ग्रीन बॉल की, तो मेरे पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं यहाँ पर, तो 3 बाई कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, क्वेश्चन में ऐसे बोल दे प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए है ना, तो एक तरीका तो है 1 माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ग्रीन में से, ग्रीन नहीं आनी चाहिए तो ग्रीन वाली की 1 में से माइनस कर दो, तो 3/10 कितना आएगा 7/10 आएगा, 7/10। और एक तरीका क्या है, ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए ना, तो बाकी बॉल्स को गिन लो,
बाकी बॉल्स कितनी है, 4 और 3 7 है, तो यहाँ पर 7 अपॉन कितना आएगा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 7 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक आता है आपके पास ऑर्डिनरी ईयर होता है ना, ऑर्डिनरी ईयर होता है, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे पास, 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और एक होता है लीप ईयर, लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा 366 डेज हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई, 366 डेज हो जाएंगे। अब इसको बात को ध्यान से समझना। अब मैंने कहा लीप ईयर में संडे की प्रोबेबिलिटी मान लो निकालनी है, और पहले ऑर्डिनरी ईयर का देखो, दिन कितने होते हैं 365, ठीक है। और एक हफ्ते में कितने संडे आते हैं, एक हफ्ते में मतलब 7 दिन में एक संडे आता है, 7 दिन में एक संडे आता है, तो 7 से करो, 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा कितना आ गया 14, एक दिन बचा, एक दिन बच गया, 1 डे लेफ्ट, एक दिन बच गया। और ये कितने हैं, ठीक है भाई, मेरे पास 365 डेज थे, मेरे पास 365 डेज थे, तो मैंने क्या देखा 7 दिन में एक संडे आता है, 7 दिन में एक संडे आता है, तो मैंने 365 को 7 से डिवाइड किया, मेरे को क्या मिला 62 संडे कंफर्म्ड हो गए। ये जो है ये वाला क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि इतने संडे आएंगे। तो 53 संडे है, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे क्या निकाल, एक दिन जो बचा, चलो एक दिन जो बचा वो क्या हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूसडे हो सकता है, वो वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, और क्या हो सकता है संडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, ठीक है यहाँ तक। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी 53 संडे की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी 53 संडे की। तो कितने संडे है मेरे पास, यहाँ पर एक संडे है, तो 1, और टोटल चांसेस कितने हैं 7, यहाँ 1 है और टोटल चांसेस कितने हैं मेरे पास 7 है, तो 1 अपॉन कितना आएगा 7 आएगा, 1 अपॉन 7। अगर यही लीप ईयर होता, अगर यही क्या होता, अगर यही लीप ईयर होता है ना, तो लीप ईयर में क्या होते हैं 366 होते हैं, यहाँ इसे 7 से करो, 7 5 जा कितना आएगा 35, 1 6, 7 2 जा क्या आएगा 14, यहाँ 2 दिन बच गए, 2 दिन बचे, और संडे कितने कंफर्म्ड हो गए 52 संडे कंफर्म्ड हो गए, ये तो पक्का हो गया कंफर्म्ड। जब कंफर्म्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, वो तो बनी होगी जो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सारा मामला क्या है, जो 2 दिन बचे हैं इनमें सारा खेल है। देखो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वो 2 दिन जो हैं, दूसरा क्या हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है वेडनेसडे हो सकता है और थर्सडे हो सकता है, फिर क्या हो सकता है थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे, फिर फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है और संडे हो सकता है, संडे, संडे हो सकता है और क्या हो सकता है मंडे हो सकता है, ठीक है मंडे हो सकता है। तो जो 53rd संडे आएगा वो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की, ठीक है। तो गिनो जरा संडे कहाँ कहाँ दिख रहे हैं तुम लोगों को, एक तो ये संडे दिखाई पड़ रहा है और एक ये वाला दिखाई पड़ रहा है, तो 2 हैं, 2 केस बन रहे हैं, टोटल केस कितने हैं 7, टोटल केस कितने हैं 7, और कितने बन रहे हैं 2, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा 2 अपॉन कितना आएगा 7 आएगा, 2 अपॉन 7 आएगा, ठीक है। आया कैसे ध्यान रखो, अगर नॉर्मल ईयर होता है तो 1 अपॉन 7 प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी दिन की हो सकती है, संडे ही कंफर्म नहीं बोले कितने मंडे हैं या कितने ट्यूसडे हैं, सेम केस है, ठीक है। चलो अब मैं तुमको क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, देखना ध्यान से। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बड़ा कर दो थोड़ा सा ऐसे, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, अभी हमने निकाला था ना संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की, तो कितनी आएगी हमारे पास 1 अपॉन क्या आएगा
7 आएगा, 1/7 अभी किया था। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे एंड 53 मंडे, इसको हटा दो यहां से। यहां देखो, लीप ईयर के लिए बात कर रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी यहाँ पर, 2/7 आएगी। अभी सीखा था 2/7 आएगी। अब बैग कंटेन्स, पहला वाला पार्ट देखना, अब बैग कंटेन्स 5 रेड, 8 व्हाइट 7 ब्लैक है। एक बॉल निकाल रहे हैं बॉक्स से, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और व्हाइट। अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी है, रेड और व्हाइट का मतलब क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी रेड और व्हाइट है, तो या तो रेड आ जाए, शब्दों को पकड़ना, या तो रेड आ जाए या व्हाइट आ जाए, चॉइस है, या तो रेड आ जाए तब भी चलेगा, व्हाइट आ जाए तब भी चलेगा। तो रेड और व्हाइट दोनों गिन लो, रेड और व्हाइट 13 हो गई है ना, तो यहाँ पर 13/20 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 13/20। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आया था, प्रोबेबिलिटी रेड भी होनी चाहिए और व्हाइट भी होनी चाहिए, आप एक बॉल निकाल रहे हो, एक बॉल जो विड्रॉ कर रहे हो वो रेड भी होनी चाहिए और व्हाइट भी होनी चाहिए, ऐसी कोई बॉल नहीं है जिसमें दोनों कलर है। समझ में आ गया? तो ऐसी केस में क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, ऐसे केस में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, एग्जैक्टली 2 हेड होनी चाहिए, है ना, एग्जैक्टली 2 हेड होनी चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली 2 हेड होनी चाहिए, तो देखो जरा, 2 कॉइन को थ्रो किया ना, 2 को किया, कितने को किया, 3 कॉइन्स को थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस 3 वाला बनाओ, 2 हेड आने चाहिए। 2 हेड कहाँ कहाँ है, देखो, एक केस, 2 केस और ये तीसरा केस है ना, तो 3/8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, चलो बना के देख लेते हैं, दोबारा बार पीछे जाना पड़ता है। तो सैंपल स्पेस में मेरे पास आएगा टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। यहाँ हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल आएगा, मतलब हेड आएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लो, 2 हेड कह रहा था, तो पहले वाले के लिए तो सैंपल स्पेस बनेगा, जो फेवरेबल आउटकम है मुझे लिख लेना चाहिए यहाँ पर, जो फेवरेबल कितना है, फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2 के लिए। तो यहाँ पर आएगा HHT, HTH, और ये तो एक जैसे लिख दिया मैंने, टेल हेड हेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेल हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आउटकम क्या आएगा मेरे पास, 3, एग्जैक्टली 2 हेड होनी चाहिए, वो यहाँ पर है एग्जैक्टली 2 हेड, तो यहाँ पर 3 कितना आएगा, 8 आएगा, एट लीस्ट 2 हेड। सेकेंड वाला देखो, बी पार्ट, एट लीस्ट 2 हेड है, तो एट लीस्ट 2 हेड में तो गिनी लो 2 हेड वाले, और 3 भी आ जाए तो ठीक है ना, एटलीस्ट वाला केस है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कितना आएगा, 8 आएगा, 4/8। अब कह रहा है एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, कम से कम एक हेड और एक टेल होना चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें, देखो एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए, सी वाला पार्ट, एक हेड और एक टेल होना चाहिए, टी टी टी, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, 6 कितना आएगा, 8 आएगा, 6/8। ये नहीं ले सकते, टी टी टी, कोई भी हेड नहीं है इसमें, एक हेड कम से कम कंपलसरी है, एक हेड कम से कम कंपलसरी है। ठीक है, अब कह रहा है नो टेल, डी पार्ट को देखो जरा, डी पार्ट कह रहा है नो टेल, मतलब क्या होता है नो टेल का, सारे हेड आ जाने चाहिए, नो टेल का मतलब होता है सारा का सारा क्या आ जाना चाहिए, हेड आ जाना चाहिए, सारा का सारा
हेड आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर, इसको देखो, एक जार है जिसके अंदर कितने 54 मार्बल्स हैं, ब्लू ग्रीन और व्हाइट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द ब्लू ब्लू मार्बल। अब एक बार बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, तो मैं आंसर 5 लिख देता हूँ, आंसर 5 थोड़ा ये यूज कर लेते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी है, किसको सिलेक्ट करने के लिए है ये वाला, ब्लू को। तो प्रोबेबिलिटी जो ब्लू बॉल की है वो हमारे पास है 1/3 है। प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास ग्रीन बॉल की है, ग्रीन बॉल की, वो कितनी है 4/9 है। हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन। ठीक है, निकाल सकते हैं, देखो, और टोटल 54 है। टोटल 54 बॉल मतलब क्या है, ब्लू बॉल्स कितनी मान ली है, एक्स मान लिया, टोटल कितना है 54 है। यहाँ 1/3 है, तो यहाँ x इक्वल टू 3 1 जा 3 8 जा 24। ऐसे ही यहाँ पर y है, y/54 है, दिस इज इक्वल टू 4 कितना 9, 9 6 जा 54, तो y इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया, y 24 आ गया। और ये वाला कितना आ गया, ये है क्या भाई, ये क्या है, दीज आर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं। और ये वाला पार्ट क्या है, दीज आर द, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 54 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 18 लिखूंगा, यहाँ पर 24 लिखूंगा, और यहाँ z लिखूंगा, और यहाँ 54। तो z इक्वल टू 54 में से मैं 42 माइनस कर दूंगा, तो मेरे को कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तो z कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया, z हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया z। ठीक है, और z हमारे पास क्या था, ब्लू था ग्रीन था, देखो जरा, व्हाइट बॉल्स थी, है ना। तो ये वाले मेरे को क्या मिल जाएंगे यहाँ पर, ये वाला बॉल्स कौन सा आ गया हमारे पास, व्हाइट बॉल्स आ गए, व्हाइट बॉल्स। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता था, मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ग्रीन की, प्रोबेबिलिटी ब्लू की, और प्रोबेबिलिटी व्हाइट की मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब ये वाली कितनी है, यहाँ पर 4/9 है, ब्लू बॉल्स की 1/3 है, प्रोबेबिलिटी व्हाइट का पता नहीं है इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी मैं व्हाइट बॉल की निकाल सकता हूँ, 1 - 1/3 और यहाँ पर 4/9। तो एलसीएम में क्या आएगा 9 आएगा, एलसीएम में क्या आएगा 9, तो यहाँ से आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, तो 2 कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी है, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल की, यहाँ पर 2/9 है, और व्हाइट बॉल हमने माना है z है, तो z और टोटल 54 है इक्वल टू 2/9। भाई व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ऊपर लिखो और टोटल बॉल्स जो प्रेजेंट है वो नीचे लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर देखो z का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, z का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो
अ जार कंटेन्स क्या है 24 मार्बल्स हैं, आउट ऑफ विच ग्रीन है एंड अदर्स आर ब्लू। ठीक है, कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, टोटल मार्बल्स कितने हैं हमारे पास 24 है, जिसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू भी हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी भी इवेंट में क्या होती है, 1 होती है। सम ऑफ ऑल द केसेस जो बनते हैं हमारे पास दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज इतना, ग्रीन की है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख लो 2/3। तो मुझे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ब्लू की कितनी मिलेगी 1 - 2/3, कितना आएगा 1/3 आ गया। ये प्रोबेबिलिटी ब्लू की आ गई, तो ब्लू x है और टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पर 24 है, इक्वल टू 1/3। तो 3 कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू जो आ गया x इक्वल टू 8 आ गया। तो मैंने माना था कि जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो हैं वो कितनी माना था मैंने, x माना था, और जो मेरे पास कितना आ गया 8 आ गया। ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी एकदम। ठीक है, अब इसे देखो जरा, देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.3, अगर प्रोबेबिलिटी किसी गेम को विन करने की कितनी है 0.3 है, तो मैंने अभी सिखाया था आपको, या तो खेल जीतोगे या तो हारोगे। प्रोबेबिलिटी विन के लिए कितनी है 0.3 है, तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी अगर लूज करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर गेम को लूज करोगे तो क्या होगा, 1 में से जीतने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। आप ऐसे देखा करो ना, या तो हारोगे या तो जीतोगे, जीतने की पता है तो हारने की भी पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कितनी है 0.7 है, और जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, और क्या बनेगा 7 तो होता ही नहीं है डाइस में। तो इसका पहला पार्ट ए पार्ट कह रहा है प्राइम नंबर आना चाहिए। प्राइम नंबर होता है जो खुद से डिवाइड हो, है ना, 2 3 5, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, वो कितनी आ रही है मेरे पास 3, 3 अपॉन कितना 6, 1/2 आएगी। बी पार्ट है, अभी कह रहा है 2 और 4 है ना, कह रहा है 2 और 4 है, 2 और 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, या तो 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4, अरे दो ही नंबर है ना 2 और 4, मैं क्यों लिख रहा हूँ फिर इतना सारा ये, या तो 2 आ जाए प्रोबेबिलिटी 2 और 4, तो ठीक है, दो अलग अलग केस है, तो 2 अपॉन कितना आएगा 6 आएगा, तो 1 बाय कितना आएगा 3। 2 और 4 डाइस थ्रो करेंगे तो 2 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है, तो दो केस हो गए ना, तो 2 अपॉन कितना आ गया, तो 2 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। अगर एंड होता है 2 एंड 4,
तो दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते ना, 2 एंड 4 मतलब दोनों चाहिए, 2 भी और 4 भी, और एक साथ चाहिए। तो डाइस में एक बार थ्रो करोगे तो एक ही नंबर आएगा, ठीक है। और एंड में अंतर समझ लो, अगर एंड होता तो 0 होती प्रोबेबिलिटी, एक साथ दोनों नंबर नहीं आ सकते। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मल्टीपल 2 का क्या होता है, 2 4 6, और 3 का क्या आएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी 2 और 3 के मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल चाहिए। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4/6 आ गया। तो क्या लिखेंगे आंसर में, 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आंसर में, 2/3। 2 का मल्टीपल हो तो 2 के ले लो, 2 4 6। 3 का हो, 3 में क्या आएगा 3 और 6, 6 दो बार थोड़ी लिखेंगे, 6 दो बार नहीं लिखेंगे ना, तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है ना, नाइन्थ यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो, कह रहा है पेयर ऑफ डाइस वाला केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज द सम, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज द सम। अगर 8 सम आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है, तो सैंपल स्पेस तो हमारा 36 ही केस बनेंगे। लेकिन अगर मुझे देखा जाए कि 8 एज द सम आना चाहिए, तो कहाँ से आना चाहिए, 1 और 6 होता है एक तो, 1 और 6, ठीक है। 36 केस जो बनेंगे, एक तो आएगा 1 और 6, 7 हो जाएगा, 8 तब भी नहीं आएगा, तो 2 और 6 लो, 2 और 6, फिर यहाँ पर 3 और 5, फिर यहाँ पर क्या आएगा 4 और 4, फिर यहाँ पर 5 और कितना आ जाएगा 5 और 3, फिर यहाँ पर 6 और कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी 8 एज सम, वो आएगा, नीचे तो 36 ही केस बनेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 अपॉन कितना आ गया 36 आ गया। बी पार्ट है, कह रहा है डबलेट, डबलेट के लिए अगर देखेंगे, डबलेट के लिए अगर देखेंगे तो मैंने बताया था 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3, 4 4, 5 5, और यहाँ पर 6 और 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी डबलेट की, डबलेट की कितनी आएगी 6 अपॉन कितना आएगा 36, तो 1 अपॉन कितना आएगा 6 आएगा, 1/6। अब ये कह रहा है डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर में क्या लोगे, 2 2, 1 1 मत ले लेना, 3 3, 5 और 5, यही केस बनेंगे। तो जो हमारा सी पार्ट का आंसर आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना आएगा 36, ठीक है। डबलेट ऑफ द प्राइम नंबर कह रहा है, ठीक है। अब डबलेट ऑफ ऑड नंबर भी बोल रहे हैं निकालने के लिए, अगर डबलेट ऑफ ऑड नंबर बोल रहा है तो लिख लेते हैं 1 1, इवन या ऑड, तो ठीक है। तो यहाँ पर 3 3, यहाँ पर क्या आएगा 5 5 आएगा, सो दिस इज ऑल्सो 3 अपॉन कितना आएगा 36, 3 अपॉन कितना आएगा 36 आएगा ऑड नंबर के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई। अब कह रहा है सम ग्रेटर देन 9, डी पार्ट है, कह रहा है सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। अब सम ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या होता है, क्या क्या बनेगा सम ग्रेटर देन 9 में, 3 6 तो बनेगा नहीं, और 3 6 9, ग्रेटर देन 9 चाहिए, 3 6 नहीं चाहिए, तो 4 और 6 लो, 4 और 6, फिर 5 और 5 और 5 लो, 5 और 6 लो, फिर 6 और 4 लो, 10 हो गया,
6 और 5 लो, 11 हो गया। 6 और 6 भी ले लो, मतलब जो सम आना चाहिए वो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, 9 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो कहाँ से शुरू है, सबसे कम वैल्यू क्या आएगी, 4,6। इसके इधर लाइन पे जाओगे तो 3,6 आएगा सबसे नीचे, 3 लाइन तो जो मैंने सैंपल स्पेस बनाया था वहाँ 9 है, तो 9 तो चाहिए नहीं, ग्रेटर देन 9 चाहिए, तो 4,6 लेंगे, 10 हो गया। ठीक है, फिर 5 वाली लाइन में आ जाओ, तो 5,5 10 होता है, 5,6 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज हमारे पास आएगा 6 अपॉन कितना आएगा, 36 आ जाएगा, 6 अपॉन 36। ठीक, अब ये कह रहा है a black and white die are thrown at the same time, what are the write all the possible outcomes। वही है, देखो जब मैंने सैंपल स्पेस बनाया था क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो ये वाली वाइट मान लो और एक वाली ब्लैक मान लो, तो वाइट में 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, कहाँ तक जाएगा, 1 और 6 तक जाएगा। ऐसे ही फिर से यहाँ पर क्या आएगा, पहली वाइट है दूसरी ब्लैक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 और 6 तक जाएगा। फिर 3 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 3 6 तक। 4 1 से कहाँ तक जाएगा, 4 6 तक जाएगा। 5 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 5 6 तक। और 6 1 से कहाँ तक जाएगा, 6 और 6 तक जाएगा। ये सैंपल स्पेस बनेगा। अब कह रहा है सम ऑफ द 2 डाइस दैट टर्न्स अप 8। अरे सेम बात हो गई ना, 8 लाना है, तो 8 लाने के लिए सैंपल स्पेस क्या क्या बनानी चाहिए, 8 लाने के लिए सैंपल स्पेस क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास, अभी तो किया था 2,6। ठीक है, तो 2 से शुरू करेंगे, 2,6 8 हो गया, फिर 3,5, फिर 4,4, 5,3, फिर 5, फिर 6, 6, कितना 2, 8 आ गया ना, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा 5 बाई कितना आ गया, 36 आ गया, 5 बाय 36। ये व्हाइट और ब्लैक बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है, कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। आप कह रहे हो ऑब्टेनिंग द सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। सेम नंबर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस का मतलब होता है डबलेट। और डबलेट हमारे पास कितने आते हैं, 6 आते हैं, तो 6 अपॉन कितना आएगा, 36, तो 1 अपॉन क्या बचा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 10, टोटल ऑफ 6, ये तो कर ही लोगे आप लोग। सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13 है, 13 कह रहा है ये, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 बाई कितना आएगा, 36 आएगा। सम कभी भी 13 12 से बड़ा तो सम होता ही नहीं है दो डाइस के केस में। ठीक है, तो ये कहां से आ जाएगा। ठीक है, अब अ बैग कंटेन्स 100 आइडेंटिकल मार्बल स्टोन्स है दैट आर नंबर्ड 1 to 100 है। इफ वन स्टोन इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ नंबर डिविजिबल बाय 4 है। अच्छा, इसको ध्यान से देखना, नंबर डिविजिबल बाय 4 क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा। ठीक है, ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको पूरे, 4 and 5। इसमें एपी लगा सकते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन जो उसमें नंबर आएंगे फिर इसमें हटाने पड़ेंगे हम लोगों को, है ना। चलो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट डॉट लास्ट में कितना आएगा, 98 आएगा, लास्ट में कितना आएगा, 98 आएगा। 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4 नहीं, 98 नहीं आएगा, 100 है ना, 1 to 100 है, तो 4 इससे पहले का ले लेते हैं, 96 कर देते हैं इसे, 96 कर देते हैं, अब ठीक है। हाँ, ठीक है, अब इसको देखो जरा, ये फर्स्ट टर्म है, तो ए का वैल्यू कितना है, 2,
डी कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4। और लास्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, 96 है। तो मैं लिखूंगा a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 96। a 4 है, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 96 आएगा। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू कितना आएगा, 92। तो n माइनस 1 इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया, 24। अब जरा देखो, नंबर डिविजिबल डिविजिबल बाय 5 अगर आया तो क्या करोगे, तो 5 लिखो, 10 लिखो, है ना। कोई नंबर ऐसा ना आ जाए जो कॉमन इसमें भी चला जाए उसमें भी चला जाए, इसमें ये दिक्कत हो सकती है ना। चलो अभी एक तरीका और निकालता हूं, देखो 5 10 15 20, ठीक है, फिर आएगा 25, फिर आएगा 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 और यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इसमें से जो 4 के डिविजिबल है ना, जो 4 के डिविजिबल हम यहाँ ले चुके हैं उनको हटा दो, क्योंकि अगर इसका भी एपी लगाओगे तो देखो, अगर इसका एपी लगाया तो कुछ चीजें दोनों में कॉमन चली जाएंगी। जैसे 40 है, 40 इस वाली सीक्वेंस में भी आएगा कहीं ना कहीं और इसमें भी आएगा। तो यहाँ थोड़ा एक का तो हमने निकाल लिया 4 का डिविजिबल, इस वाले मेथड से निकाल दिया है ना। अब इसको देखो, जो 4 के हैं उन्हें हटा दो, 100 यहाँ लिया है, वहां नहीं लिया तो 100 को रखेंगे, ये वाला ठीक है हमारे पास, 95 भी ठीक है, 45 भी 4 का डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी चल जाएगा। 4 से करेंगे अगर 60, 4 वन जा कितना आएगा, 4 2 4 5 जा 20 हो जाएगा। ये नहीं लेना है फिर हमको, ये लेना है, ये भी लेना है, ये भी ले सकते हैं 4, हाँ ये नहीं लेना है, 85 लेना है, 90 ले सकते हैं, 4 2 जा 8 1 0 डिवाइड नहीं होगा, ले सकते हैं इसको, ठीक है। ये नहीं लेंगे और बाकी किसी नंबर में प्रॉब्लम है नहीं। तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ n का वैल्यू कितना आया, 17 आया। अरे एंड है, एंड देखा नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं 2 केस बना देता हूँ इस क्वेश्चन के, बी पार्ट बना देता हूँ। 4 और 5 बोल दिया, 4 और 5, तो पहला आंसर निकलेगा प्रोबेबिलिटी 4 और 5 में, यहाँ 17 है, 17 इधर कितने थे, 24 थे, तो प्लस 24 अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। तो 41 अपॉन कितना आ गया, 100 आ गया, 41 अपॉन 100, ठीक है। अच्छा अब इसी क्वेश्चन को देखो जरा, एंड लेना है, एंड मतलब जो दोनों हो, ये तो आसान हो गया ना, ये तो आसान हो गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 एंड 5, तो लिखते चले जाते हैं क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, देखो जो दोनों में हो, अब दोनों में कौन कौन से होंगे वो देखना पड़ेगा, 4 8 12 5, अरे 5 का देख लेते हैं ना, सीधा सीधा दोनों में होनी चाहिए। 5 के क्या होते हैं, यहाँ भी देखा ही था, और जो दोनों में कट रहे हैं वो कौन से कट रहे हैं, एक तो 40 आ जाएगा, ठीक है, एक कौन सा आएगा 60, दूसरा कौन सा आएगा 80 80, और एक आ जाएगा 100, 100 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 अपॉन 100 आ गया, तो 1 अपॉन कितना आ गया, 25 आ गया। देखो कितनी इजिली हो गया, 4 एंड 5 था, ऐसे नंबर लेने हैं जो दोनों कंडीशन फॉलो करें, 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। 4 एंड 5 था, तो ये वो नंबर है ना। मैंने 5 की लिस्ट लिखी, उसमें मैंने 4 के डिविजिबल चेक कर लिए कौन कौन से हैं, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एक चीज और भी है, 4 5 का क्या होता है 20,
4 5 जा क्या होता है 20, ये देखो ये छुपा बैठा है यहाँ पर 4 5 जा, तो इसमें एक कम करना पड़ेगा मुझे, इसमें एक मुझे कम करना पड़ेगा। यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर भी 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। तो अब 1 2 3 4 5 हो गए, तो यहाँ पर आया 5 तो यहाँ पर 1 अपॉन कितना आ गया 20 आ गया, 1/20। ठीक है, तो साफ साफ लिख दें थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो 1 अपॉन कितना आ गया 20 आ गया। अगर एंड होता और होता तो ये वाला आंसर आता, क्योंकि उसमें हमें ये वाला भी क्या करना है, हटाना पड़ेगा ये वाला नंबर, क्योंकि ये नंबर 4 का डिविजिबल है। ठीक है, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखो जरा, अब बॉक्स कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो ठीक है, हम मान लेते हैं लेट जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो कितनी, इफ देयर आर 40 बॉल्स इन द बॉक्स विच आर मार्क्ड सी। पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पूरा। अ बॉक्स कंटेन्स a certain number of balls, some of these balls are marked A, B और C है। when ball is drawn at random from the box, तो A को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देखो जरा, B को सिलेक्ट करने की भी दे रखी है और C की नहीं दे रखी है। तो मैंने क्या सिखाया था, 1 होना चाहिए। ये वाला कितना है A के लिए 1/3, इसके लिए कितना है 1/4, तो मैं यहाँ से C के लिए निकाल सकता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी जो C की आएगी वो 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 है। यहाँ 12 आता, तो 12 -4 -3, तो यहाँ पर 5/12 आ गया, 5/12। इफ देयर आर 40 बॉल्स इन द बॉक्स विच आर मार्क्ड सी, देखो यहाँ पर ये C है और ये कितनी दे रखी है 40 है, तो C की बॉल्स कितनी है टोटल 40 बॉल्स हैं, और टोटल बॉल्स को मान लेते हैं, चलो कुछ तो मान ही लेते हैं। सुनो ध्यान से, मैं यहीं पर कर देता हूँ सारा। A बॉल कितनी है X, B बॉल कितनी है Y, और C बॉल्स कितनी है दे रखा है 40 है। ठीक है, और इसे Z बोल देता हूँ, इक्वल टू Z। तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5/12 आ गया। तो 5 से काटो, 5 8 जा 40, तो 96 आ गया, 96 आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो टोटल बॉल्स आप लोगों को मिल गई। टोटल बॉल्स हमारे पास ये हैं। अगर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो a की है वो 1/3 है, ठीक है, तो a को हमने x माना और टोटल बॉल्स हमको पता है 96 है, तो 1/3, तो x इक्वल टू 3 3 9, 3 2 6, तो x कितनी आ गई 32। ऐसी प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की भी दे रखी है, ब्लू बॉल की कितनी है 1/4, इसे y माना था, y और नीचे 96, यहाँ 1 अपॉन कितना 4, तो y इक्वल टू 4 2 8, 4 4 16, तो y इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ देखो, अब बैग कंटेन्स 5 वाइट 6 रेड और 9 ग्रीन है। अब मुझे ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की निकालनी है। ग्रीन कितनी दिख रही है 9 है, और सबको ऐड कर दो, तो ऐड करने पे कितना आएगा 20। वाइट और देखो यहाँ पर वाइट 5 है
रेड कितनी है 6 है और टोटल बॉल्स कितनी है 20 है। तो यहाँ पे 11 अपॉन कितना आ गया 20 आ गया। 11 अपॉन कितना आ गया 20। अब ये कह रहा है नाइदर ग्रीन होनी चाहिए ना व्हाइट होनी चाहिए। ना तो ग्रीन आए ना तो व्हाइट आए, ना ग्रीन आए ना व्हाइट आए, तो क्या है ना ग्रीन आए ना व्हाइट आए। इसका मतलब कौन सी बॉल के लिए पूछ रहा है रेड बॉल के लिए। तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकाल दो। रेड बॉल 6 अपॉन कितना आएगा 20। मेथड नंबर 2, इसी क्वेश्चन को देखो, मैं पहले प्रोबेबिलिटी ग्रीन की निकाल लेता हूँ, ग्रीन और व्हाइट की निकाल लेता हूँ। ग्रीन और व्हाइट आ जाए, ग्रीन और व्हाइट 14, 14 अपॉन कितना 20, 2 7 और यहाँ कितना आएगा 10। अब मुझे ना तो ग्रीन चाहिए, ठीक है, नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट, ना ग्रीन आए ना व्हाइट आए। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ग्रीन और व्हाइट की क्या कर दो माइनस कर दो। 7 अपॉन 10 तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 10 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है ये भी 3 अपॉन 10 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यहां देखो जरा अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्लैक बॉल्स एंड सम ब्लैक बॉल्स हैं, तो लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमने माना x है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमने क्या माना x है। तो नंबर ऑफ व्हाइट दे रखा है हमें क्वेश्चन में, व्हाइट बॉल्स कितनी हमारे पास y है। ठीक है, और क्वेश्चन में दे दिया प्रोबेबिलिटी, अब या तो ब्लैक की निकालो या प्रोबेबिलिटी व्हाइट की निकालो। टोटल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब कह रहे हैं ब्लैक की 2/5 है। यहाँ देखो कंडीशन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी जो ब्लैक बॉल की आएगी वो 2/5 है। किसकी प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल से, प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल से। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/5 प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल, और यहाँ पर भी व्हाइट है इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 7 आ गया प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की आ जाएगी 5 अपॉन कितना आएगा 7 आएगा। और ब्लैक की निकालनी है तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो। यहाँ पर 2/5 है इनटू व्हाइट बॉल कितना है 5 अपॉन कितना है 7 है, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 2/7 आ जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लैक बॉल, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लैक बॉल निकल जाएगा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अरे एक इंपॉर्टेंट केस हम भूल रहे हैं, डाइस का केस, उसका कार्ड्स के केस आते हैं। मैं थोड़ा कार्ड के बारे में भी बता देता हूँ। जब तक अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लो। देखो कार्ड्स हमारे पास 4 होते हैं, तरह के होते हैं। हार्ट होता है, क्लब होता है, एक डायमंड भी होता है और एक स्पेड भी होता है। स्पेड, और यहां बना देता हूं डायमंड। ठीक है, ये दोनों रेड होते हैं।
रेड। डायमंड कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। हार्ट कुछ ऐसा बनता है, और जो तुम्हारा क्लब है कुछ इस तरह का बनता है, और जो तुम्हारा स्पेड है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ में आ गए। अब एक बात बताओ, ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं, ब्लैक। तो जो टोटल कार्ड्स होते हैं ना हमारे पास, जो हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52, जिनमें से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रेड में और ब्लैक में। ये भी 26 होते हैं और ये भी 26 होते हैं, ये भी 26 होते हैं, ये भी 26 होते हैं। इनमें रेड वालों में कौन सा आ जाता है? एक तो डायमंड आ जाता है, अभी सीखा है, और एक हर्ट आ जाता है ना। और एक क्या आ जाता है इसमें? स्पेड। और एक आ जाता है इसमें क्लब, ठीक। जैसे मैंने बोला क्वीन है, तो क्वीन के कितने कितने होंगे? 4 कार्ड्स होंगे, 4 कार्ड्स होंगे, और 2 रेड होंगे और 2 कैसे होंगे? ब्लैक होंगे। 2 रेड होंगे और 2 कैसे होंगे? इसमें ब्लैक होंगे। कुछ इस तरीके से चलता है मामला। अच्छा, ऐसे ही जैक होता है, जैक। और ऐसे ही किंग होता है ना। ऐसे ही क्या होता है? किंग होता है। खास बात ये है, इन तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं। इनमें फेसेस बने हुए होते हैं ना, तो इनमें क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। जो एस होता है इक्का, उसमें फेस नहीं होता है ना, उसमें फेस नहीं होता। जैसे दहला बोलते हैं, कार्ड्स में 10 आना चाहिए, तो 10 भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं, और इस वैरायटी में मिलते हैं मुझे, ठीक है। देखो, सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है, और जो सबसे क्वेश्चन इसमें बनता है बच्चों को अटकाने के लिए, चलो कुछ बात करते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की बताओ कितनी है। आपने ना कार्ड्स के डेक, डेक मतलब गड्डी, गड्डी में से एक कार्ड निकाला और वो रेड आना चाहिए। अब पहले ये तो सोचो, रेड होते कितने हैं टोटल? उसमें रेड होते हैं 26 कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा? 26 अपॉन में कितना आएगा? 52 आएगा। मैंने बोला किंग आना चाहिए, किंग। तो किंग तो 4 होते हैं, हर पत्ते 4-4 होते हैं, तो 4 अपॉन कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। अब मैंने बोला किंग आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए, लेकिन किंग ब्लैक कलर का होना चाहिए। जो किंग है और जो ब्लैक कलर के होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं टोटल। तो कितना आ गया? 52 आ गया, ठीक है। 2 अपॉन कितना आ गया? 52। अब देखना है, यहाँ मैंने बोला प्रोबेबिलिटी रेड किंग आना चाहिए, रेड किंग। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, रेड एंड किंग बोल देता हूँ। रेड, रेड भी हो और किंग भी हो। तो रेड जो किंग होते हैं वो 2 होते हैं केवल, ठीक है। तो कौन कौन से 2 होते हैं? एक तो डायमंड का और एक हर्ट का, एक डायमंड का एक हर्ट का। तो यहाँ पर आ गया 2 अपॉन कितना आ गया? 52। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी रेड आ जाए और किंग आ जाए, रेड और क्या आ जाए? किंग। अब रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। रेड टोटल होते हैं 26। रेड सुनना ध्यान से, ये सबसे ये अटकने वाला क्वेश्चन है। रेड होता है 26 कार्ड, लेकिन 2 किंग ब्लैक वाले भी होते हैं। जो मैंने 26 बोले रेड, उनमें 2 रेड किंग इंक्लूडेड हैं। 26 में 2 रेड किंग इंक्लूडेड हैं, लेकिन 2 ब्लैक छुपे हुए हैं अलग। तो टोटल 26 प्लस 2 कितना हो गया? 28। मैंने बोला रेड और किंग, या तो रेड आ जाए या किंग आ जाए। अगर रेड आएंगे तो 26 कार्ड है रेड, जिनमें 2 किंग भी हैं रेड के, लेकिन 2 ब्लैक वाले किंग बचे हुए हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर? 28 अपॉन कितना आएगा? 52 आएगा। 28 अपॉन 52। अच्छा, फिर बोलेगा प्रोबेबिलिटी बताओ फेस कार्ड की, बताओ कि फेस बना हुआ होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की बताओ। मैंने अभी बताया था क्वीन होती है, क्वीन, जैक और किंग, तीनों में फेस बना हुआ होता है। अगर तीनों में फेस बना हुआ है
तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 4 4 8 और 4 12 अपॉन कितना आएगा 52। तो यहाँ पर 12 अपॉन कितना आ गया हमारे पास, 52 आ गया, 12 अपॉन 52 आ गया। ये वाली बात समझ में आती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया जो ये 26 है ये फिर डिवाइड हो जाते हैं, ये वाले कितने आएंगे 13 कार्ड्स, ये वाले भी कितने आएंगे 13 कार्ड्स आएंगे। ऐसे हर्ट के भी कितने होते हैं 13, और डायमंड के भी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने हो गए 13 और 13 हो गए। ये बात सबको समझ में आ गई। ये सारा था तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी में। 10th में, 11th में थोड़ा डिफरेंट है, 12th में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और हाँ, बार कोड जनरेट कर रहा हूँ। अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ पिछले जो 10 दिन है उसमें करीब 50 के आसपास सब्सक्राइबर बढ़े हैं हमारे। दस दिन नहीं, 5 दिन, 15, हाँ 5 दिन में बढ़े हैं। तो ऐसे लाइक सब्सक्राइब करते करते रहिए, ठीक है।